तो आज हम नया लेसन प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 15 नाभिकीय भौतिकी और इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसके बारे में नाभिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लेसन नंबर 15 नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नाभिक के बारे में जानते हैं, नाभिक किसे कहा जाता है या उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पूर्व में भी अध्ययन किया था और इसमें भी अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले न्यूक्लियर क्या होता है, नाभिक क्या होता है। रदरफोर्ड ने क्या बताया था, परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान कहाँ रहता है, केंद्र पर स्थित रहता है, केंद्र पर केंद्रित रहता है, जिसको नाभिक कहा जाता है। और इसकी रेडियस त्रिज्या जो होती है वह 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। तो इसकी संरचना परिभाषा के बारे में जान सकते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान कहाँ रहता है, केंद्र पर स्थित रहता है, केंद्र पर केंद्रित रहता है, इससे नाभिक कहा जाता है, न्यूक्लियर कहा जाता है। और इसकी रेडियस मानी जाती है 10⁻⁻15 मीटर के रूप में। अब अगली कंडीशन, इसी के अंदर नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में स्थिति होती है। नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग माना जाए उसे सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है, न्यूक्लियन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियन। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को मिला दिया जाए योग, तो वो न्यूक्लियन कहलाता है। नाभिक P जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग से बनता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता है। तो प्रोटॉन पे धनावेश और न्यूट्रॉन पर उदासीन कंडीशन होती है, कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान को मान सकते हैं, आधार में P दिए दिए, Np बराबर 1.672 10⁻27 किलोग्राम के रूप में। और यही लगभग उसी के कंडीशन में आता है, थोड़ा सा अंतर आता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.674 10⁻27 किलोग्राम के रूप में होता है। तो किसी तत्व को निम्न रूप से सिंबल के रूप में प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जा सकता है। ये Z और A के रूप में ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो Z जो कहलाएगा वो परमाणु क्रमांक कहलाएगा, A जो कहलाएगा वो द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। ये भी इसमें अध्ययन करते हैं। सबसे पहले परमाणु क्रमांक के बारे में जानते हैं, इसको व्यक्त किया जाता है Z से। तो परमाणु क्रमांक के बारे में जानते हैं। परमाणु क्रमांक यानी कि सिंपल सी बात करें तो प्रोटॉन की संख्या, जो प्रोटॉन की संख्या है वही परमाणु क्रमांक है। तो प्रोटॉन को व्यक्त करते P से। तो तत्व के परमाणु उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। और इसका सिंबल दिया जाता है Z के रूप में। और जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होता है। यानी प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या। या प्रोटॉन परमाणु क्रमांक के रूप में है तो परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर माना जाता है। तो लिखा भी है Z बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो प्रोटॉन की संख्या, जो प्रोटॉन की संख्या वही परमाणु क्रमांक। तो ये आपस में तुल्य माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या मतलब तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या बोला जाएगा, द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या, और इसको व्यक्त किया जाता है A से। तो A बराबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक। तो सूत्र बना सकते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन था ये, प्रोटॉन Z यानी परमाणु क्रमांक के बराबर। और न्यूट्रॉन की संख्या, नाभिक में जितने न्यूट्रॉन होते हैं उससे न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे सिंबल दिया है, ये परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को आपस में घटाया, अगर द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटाया तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। तो जैसे ये दे सकते हैं ऑक्सीजन के लिए 8 और 16 के रूप में। अगर 16 में से 8 गया तो क्या बचा, 8 बचा, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 के रूप में आ जाएगी। तो ये इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। यानी द्रव्यमान संख्या में से, ये द्रव्यमान संख्या है, इसमें से अगर ये Z घटा दिया जाए, परमाणु क्रमांक घटा दिया जाए, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी प्राप्त हो जाती है। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है। परमाणु क्रमांक Z तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग हो जाती है, उसको समस्थानिक कहा जाता है। जैसे बता रखा क्लोरीन के लिए 17, 35, 17 और 37। तो ये परमाणु क्रमांक है 17, 17 तो दोनों में बराबर है, परमाणु क्रमांक बराबर है, लेकिन इधर 35, 37 तो ये अलग अलग हो जाते हैं द्रव्यमान संख्या के रूप में। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है।
तो नाभिक किसे कहते हैं? क्या बताया था रदरफोर्ड ने? परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश केंद्र पर केंद्रित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बुलाया जाए तो इसको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ये इन पे प्रोटॉन का द्रव्यमान और ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कहलाता है, और जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उसको परमाणु क्रमांक कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग, और द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटाया जाएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है।